रिपीट में ये है कि देखो, मैंने पहले भी अपने टाइटल में डाला था कि एलसीडी टीवी में योक कॉइल व ईएसटी की जगह क्या लगा होता है। ये मेरा टाइटल है, ये हर वीडियो में मेरा यही टाइटल चलेगा। और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये एक सर्किट पहले भी बनाया था और अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ये एक पिक्चर ट्यूब होती है हमारी सीआरटी ट्यूब, जो कि एक वैक्यूम ट्यूब होती है। आपको मैंने बता दिया कि सीआरटी ट्यूब ये वैक्यूम होती है। और इसके अलावा इसमें एक योक कॉइल लगी होती है। आप सबको जानते हैं, टीवी का काम करने वाले। 2 वायर वर्टिकल को जाते हैं और 2 वायर हमारे हॉरिजॉन्टल सर्किट में जाते हैं। एक सीआरटी बेस लगी होती है जिसमें आरजीबी के 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और 2 पॉइंट हीटर के होते हैं। उसके अलावा जो ईएसटी है, ईएसटी से एक फोकस का पॉइंट जाता है सीआरटी बेस पे, और उसके अलावा एक स्क्रीन का भी पॉइंट जाता है। तो इन सब के क्या क्या काम होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनको मैं बता दूं कि सीआरटी टीवी में 3 कैथोड होते हैं। आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, तीनों आरजीबी के थ्रू ही पिक्चर के कलर बनते हैं। दूसरा, योक कॉइल का क्या काम होता था, आप दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। योक कॉइल का क्या काम होता था? योक कॉइल का काम पिक्चर को स्कैन करने का काम होता था। आप लोग अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो इस चीज़ को समझ लीजिए ध्यान से, जो आपको आगे भी एलसीडी के जो बारे में मैं बताऊंगा। तो योक कॉइल का काम क्या था? स्कैनिंग करने का काम था, पिक्चर को स्कैन करने का काम था। तो एलसीडी का जो काम या वीडियो देख रहे होंगे लड़के, तो योक कॉइल में की जगह स्कैनिंग के लिए एलसीडी टीवी में क्या लग गया, ये आप लोग थोड़ा थोड़ा समझने लग गए हैं। तो आगे मैं अब आपको इसके अलावा समझाना शुरू करता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो नहीं देख पाए थे, आगे मैंने इसके बाद दूसरा पार्ट भी बनाया था, तो वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सीआरटी टीवी एक वैक्यूम ट्यूब होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके इस पर पिक्चर बनाई जाती है। स्क्रीन पर जो है फॉस्फोरस के डॉट्स होते हैं। जो फॉस्फोरस के डॉट्स होते हैं उनका काम क्या होता है? जो फॉस्फोरस के डॉट्स होते हैं वो लाल, हरे और नीले रंग के होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बीम इन फॉस्फोरस डॉट से टकराते हैं और एक चमक पैदा होती है और उससे रंगीन चित्र बनता है। और आरजीबी के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो बीम की स्पीड को कंट्रोल करके स्क्रीन के रंग को, स्क्रीन पे कलर्स को ढंग से प्रदर्शित करते हैं। और स्क्रीन पर 3 इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है जो लाल, हरे और नीले रंग के लिए लगी होती है, और प्रत्येक निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग ट्रांजिस्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं? वीडियो सिग्नल से इनपुट लेते हैं और बीम की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक बीम फास्फोरस डॉट से टकराता है तो वो चमकता है और एक विशिष्ट रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, यदि लाल रंग पे कलर ट्रांजिस्टर को हाई सिग्नल प्राप्त होता है तो लाल रंग दिखाई देता, और हरे रंग से और नीले रंग से सब एक ही इसी तरह से प्रक्रिया चलते रहती है। तो इस तरह से आरजीबी के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो पिक्चर को प्रदर्शित करने के लिए ज़रूरी पार्ट्स है। तो ये वीडियो को सिग्नल को संशोधित करते हैं जिससे स्क्रीन पर रंगों का सही मिश्रण बनता है। तो ये मैंने अब तक बताया था आपकी वीडियो में। उसके बाद एलईडी टीवी के पैनल में भी कलर्स के लिए कलर फिल्टर का इस्तेमाल होता है, ये भी बताया था मैंने। और लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। दोनों मिलकर पिक्सल के माध्यम से लाइट को कंट्रोल करते हैं जिससे अलग अलग रंग बनते हैं। एलईडी टीवी जो बैकलाइट से आने वाली रोशनी लिक्विड क्रिस्टल और कलर जिससे कि स्क्रीन पर रंगीन चित्र बनता है। तो इस पर भी कलर फिल्टर लाल, हरे और नीले रंग के होते हैं जिससे टीवी स्क्रीन चित्र बनता है। और लिक्विड क्रिस्टल एक प्रकार का जो है सामग्री होती है जो विद्युत प्रवाह क्षेत्र के प्रभाव अपनी दिशा में बदलती है। और टीवी में लिक्विड इस तरह से सेट किया जाता है कि वो बैकलाइट से आने वाली रोशनी को कंट्रोल कर सके। तो ये मैंने अब तक आपको बताया था। और एलईडी टीवी में भी फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, और एलईडी पर रंग प्राप्त करने के लिए खासकर फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, खासकर सफ़ेद रोशनी के लिए। और अधिकांश सफ़ेद एलईडी वास्तव में नीली एलईडी चिप्स होती है जो फास्फोरस से ढकी होती है। और फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ होता है जो लाइट को अवशोषित करता है, अपनी तरफ खींचता है और फिर अलग अलग रंगों में बदल देता है।
तो ये मैंने आपको बताया था अब तक, और VGH VGL का क्या काम है ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब आगे की मैं आपको जो योक आज का वीडियो में सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि LED टीवी में क्या क्या आईसियाँ लगी होती हैं, कैसे कैसे वो काम करती हैं, एक एक करके बताऊंगा मैं आज के वीडियो में आपको। क्योंकि ये मैंने रिपीट इसलिए करा है क्योंकि जो बच्चे नहीं देख पाए हैं और फिर वो वीडियो पिछली पे जा नहीं पाते, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ मैं। चलिए मिलते हैं अगली, अब आगे मैं बता रहा हूँ आपको। अब बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम ये बोर्ड की तरफ आ गए हैं और आपको बताना मैं शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब ICU के बारे में आपका जानने की बारी अब शुरू हो गई है, तो सबसे पहले आप इनको समझना ज़रूरी है कि डिफरेंस कैसे कैसे काम CRT कर रही है और कैसे LCD काम कर। देखिए CRT टीवी में अब तक आपने देखा होगा एक पावर सप्लाई होती जो 110 वोल्ट रेगुलेट करके वोल्टेज बनाती थी और 12 वोल्ट वगैरह पावर सप्लाई में बनती थी। और ठीक उसके विपरीत अब हमारे LED टीवी में आपका सप्लाई जो है 12 वोल्ट हो गई है, 12 से 13 वोल्ट हो गई है। दूसरा 102 वोल्ट जो सप्लाई है हमारी, ये पूरे ऑसिलेशन में काम आती है, EST पे जाती है, EST से हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर पे आती थी CRT टीवी में। ठीक उसी तरह CRT टीवी में 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी ऑसिलेशन के काम आती है। साउंड सेक्शन में 12 वोल्ट, अगर ये 12 वोल्ट नहीं होगा तो सेट ऑपरेट LCD का भी नहीं होता। 12 वोल्ट से ही 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट कई तरह की वोल्टेज बनती है। तीसरा कार्ड में कमांड IC होती है जहाँ से RGB के ड्राइव सिग्नल निकलते हैं CRT में, और वो क्या होता था CRT के बेस पे जाते थे। ठीक इसमें भी कार्ड से CRT बेस पे हमारे LVDS पॉइंट पे आते हैं पैनल की स्केलर PCB पे, और उससे स्केलर PCB आने वो RGB सिग्नल जो है T-Con के थ्रू RGB के सिग्नल हमारे T-Con IC को जाते थे। तो CRT टीवी में जो है बहुत सारी वोल्टेज वर्टिकल की उसकी EST से जाती थी। आपको अब थोड़ी देर ध्यान देते रहना मेरी बात पे। तो EST से हमारी सप्लाई के अलावा कई वोल्टेज निकलती, 12 वो वर्टिकल के लिए और हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक इसी तरह से हमारे DC IC में कई तरह की वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज वगैरह ये वो, तो ये इस तरह की वोल्टेज DC IC के थ्रू के द्वारा ही निकलती हैं। चौथा पांचवा योक कॉइल लगी होती थी जो कि हमारे स्कैनिंग का काम करती थी, और LCD टीवी में स्कैन ड्राइवर IC वो काम कर रही है। बाकी की वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी 10-15 मिनट की लंबी हो गई है, तो बाकी मैं कल स्कैन से आगे चलूँगा। DC और गामा IC वगैरह और T-Con कैसे कैसे काम कर रही है, क्या क्या वोल्टेज हो प्रोटीन, उस बारे में मैं कल मिलता हूँ। तब तक देवा लक्ष्मी के साथ आगे लेकर धन्यवाद।